हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मानसी फ्रॉम evityati.in। अब हम अपनी लिटरेचर रीडर के यूनिट 7 स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स हमारी सेकेंड पोएम। सो द नेम ऑफ द पोएम इज द रोड नॉट टेकन एंड इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे ज्यादा फेमस पोएम है जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी लाइफ में जरूर कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आया होगा जब आपको दो चॉइसेस में से एक चूज करनी होती है, व्हेन यू हैव टू डिफरेंट चॉइसेस और उसमें से आपको एक चूज करना है, जिसका सबसे सिंपल हो सकता है कि मम्मा ने पूछा कि यार शाही पनीर खाओगे या दाल मखनी, तो दे आर ऑल्सो चॉइसेस। अब इन दो चॉइस में से आपको एक चूज करनी है, तो ये तो होगी एक छोटी सी चॉइस। बट लाइफ में हमें और भी बहुत बड़ी बड़ी चॉइसेस करनी पड़ती है, डिसीजंस लेनी पड़ते हैं कि हमें दोनों में से क्या चूज करना है। सो हियर दिस पोएम इज ऑल अबाउट दिस ओनली। जब मैं क्लास 9th में थी तो दिस वाज माय फेवरेट पोएम एंड आई होप जब आप इस पोएम को पढ़ोगे तो ये आपको भी उतनी ही अच्छी लगेगी। सो इस पोएम में क्या बात करी गई है, देयर इज अ मैन जो कि एक ऐसी जगह पे खड़ा है जिसमें उसके आगे दो अलग अलग रोड्स हैं। जैसे आप जब भी ट्रेवल करते हो तो होता है ना, जब हम एक रोड पे जा रहे हैं एंड सडनली सामने एंड आ जाता है और आपके पास अब दो डिफरेंट पाथ है, या तो आप लेफ्ट जाओगे या आप राइट जाओगे। सो वो उस डिलेमा पे आके खड़ा हो गया है कि वो राइट जाए या लेफ्ट जाए। सो अब यहाँ पे वो इन दो रोड्स के बीच में बहुत कंफ्यूज है। सो ये दो रोड्स बेसिकली हमारी लाइफ में चॉइसेस है। ऐसा नहीं है कि उसको पता है कहाँ जाना है, जो रास्ता उसके घर का है वहीं जाएगा, बट वो मीनिंग क्या है पोएम का कि वो बताना चाहता है कि लाइफ में ऐसा होता है व्हेन यू हैव टू ऑप्शंस, टू चॉइसेस एंड आपको एक चूज करना हो। सो तब जो कंफ्यूजन्स होती है, जो डिलेमा होता है, वो इस पोएम में डिस्कस किया हुआ है। सो ही हैज टू चूज बिटवीन टू पाथ्स। अब ये जो दो अलग अलग डायरेक्शन में रोड जा रही है उसमें से उसको एक चूज करना है। तो वो कैसे उन जो रोड्स हैं उनको एग्जामिन करता है, देखता है दूर तक, जहां तक उसे समझ आता है कि कौन सी रोड लेनी चाहिए। एंड देन वो सोचता है कि अगर मैं ये रोड चुनूंगा तो क्या होगा, वो चुनूंगा तो क्या होगा। जैसे जब हमें चॉइस करनी होती है तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हैं, उसका रिजल्ट सोचते हैं कि अगर हम आज ये चीज चूज करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हम दूसरी चॉइस करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। सो वो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस सोचता है। देन फाइनली ही मेक्स अ डिसीजन एंड वो सोचता है कि मैं उस रोड पे जाऊंगा विच रोड इज नॉट टेकन और विच इज लेस टेकन। मतलब कि वो दोनों में से वो रोड चुनना चाहता है जो उसे लगते है कि इस रोड पे कम जनों ने ट्रेवल किया। अब यहाँ पे इन लाइन से मतलब है कि जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो मोस्टली आजकल क्या होता है कि हम लोग भेड़ चाल में चलते हैं। जैसे कि आपके साथ अभी 1-2 साल में होगा जब आपको स्ट्रीम डिसाइड करनी होगी, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेना है। तो अगर सिर्फ आप ऐसे ही सोच लो कि यार मेरा फ्रेंड कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले लेती हूँ, या इतने बच्चे साइंस ले रहे हैं तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, सो दैट इज व्हाट भेड़ चाल है। जैसा सब कर रहे हैं बस वैसा ही करते जाओ, राइट। बट हियर द पोएट इज क्वाइट एडवेंचरस। वो चीज करना चाहता है जो लोगों ने कम करी है। अब ये भी उसकी इमेजिनेशन है कि उसको लगता है कि इल्यूजन है कि शायद ये बात एक ऐसा है जो कम लोगों ने चूज किया है। Then finally after making a decision at the end he says कि आज वो जो भी है वो अपने उस डिसीजन से, जैसे हम भी लाइफ में जहां भी स्टैंड करते हैं सो वो किसी डिसीजन की वजह से करते हैं। वो चाहे आप उस प्लेस पे सैड हो या हैप्पी हो, दैट इज बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस पोएम इज अबाउट। ये छोटी सी समरी है कि पोएम में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे। ऑल्सो जैसे हमने पुरानी पोएम करी थी उसके अकॉर्डिंग ये पोएम थोड़ी सी सिंपल है। अगर आप इसे रीड करोगे तो इसके जो वर्ड्स यूज करे हैं, जो लाइन फ्रेम है, वो थोड़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम। अब हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग देखते हैं। सो द फर्स्ट लाइन वी हैव इज टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज का मतलब है डिवाइडेड इनटू अ येलो वुड। वुड किसके लिए यूज करते हैं, फॉरेस्ट के लिए। एंड येलो किस लिए यूज हुआ है यहाँ पे,
येलो बेसिकली सीजन बताने के लिए यूज हुआ है। जैसे ऑटम सीजन में जो लीव्स होती हैं वो सूख के टूट के गिरने लग जाती है, सो दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड येलो, मतलब वो ऑटम सीजन की बात कर रहे हैं। एंड इन अ फॉरेस्ट सो दे आर टॉकिंग अबाउट द टू रोड्स मतलब दो अलग अलग रास्ते। जैसे अगर आप जा रहे हो एंड आगे आपके पास दो अलग अलग रास्ते आ रहे हैं, या तो लेफ्ट लो या राइट लो, इस तरह से वो दो रास्तों में डिवाइडेड है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, एंड ही इज सेइंग सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मतलब हम दोनों रास्ते ट्रेवल नहीं कर सकते। लाइक इफ यू आर स्टैंडिंग एंड यू हैव टू रोड्स, तो ऐसा तो नहीं है आप ये भी ट्रेवल कर लो ये भी ट्रेवल कर लो, आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी, या तो आप लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, इसी तरह से आपको एक चॉइस करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, दोनों में ट्रेवल नहीं कर सकता, मुझे एक चॉइस करनी है। अब यहाँ पे ये जो चीजें बेसिकली एक टाइप का ये इल्यूजन है कि वो रोड्स को करें, क्योंकि एक्चुअल में वो बात करना चाहते हैं लाइफ में जब हमारे पास दो डिफरेंट चॉइसेस होती हैं और हमें एक चॉइस चूज करनी होती है। सो यहाँ पे वो बात हो रही है। आगे है एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रेवलर की तरह कि मैं ऐसी जगह ट्रेवल कर रहा हूँ जहां वो अब रोड दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो उस ट्रेवलर की तरह मैं बहुत देर तक वहां खड़ा रहा। लॉन्ग आई स्टूड मीन्स बहुत देर तक उसी पॉइंट पे खड़ा हूं, मतलब अपने डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे कि मैं ये चूज करूं या ये। ओके, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड मतलब कि जितना दूर तक, जैसे अब अगर वो एक रास्ता या दोनों रास्तों को जज कर रहे हैं तो जितनी दूर तक वो देख सकता था वो देख रहा था। यहाँ पे इसको आप रिलेट कैसे कर सकते हो कि जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, अगर हमें एक चूज करनी है तो हम भी सोचते हैं अगर हम ये करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हम ये चूज करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब जो आपकी चॉइसेस हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचना कि आगे क्या होगा अगर हम ये चॉइस लेते हैं तो। सो वो भी वहां पे खड़ा बहुत देर तक उन रास्तों को देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कहाँ कब तक देखता रहा, वो क्या कर रहा था, रास्तों को एंड तक देख रहा था। जैसे अगर ये वाला रास्ता है तो वो उसको जितनी दूर तक देख सकता था देख रहा था। अब वो बता रहे कहाँ तक देख पा रहा था, टू वेयर इट बेंट, बेंट मतलब मुड़ गया। अब जो रास्ता अगर आप देख रहे हो अगर जाके मुड़ जाते तो आप घूम के तो नहीं देख सकते, जहां वो मुड़ गया उतना ही दिखेगा। सो मतलब वहां पे उसका विजन ब्रेक हो रहा है जब वो रास्ता आगे मुड़ गया। इन दी अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ इज यूज फॉर स्मॉल प्लांट जैसे श्रब्स या हर्ब्स होती है, सो वो भी उसका विजन ब्लॉक कर रही थी। ओके, मूविंग फर्दर, then took the other as just as fair. So now here in this line it means कि he has made a decision, उसने एक चूज कर लिया है and he is saying just as fair, जो मतलब अभी उसको फेयर लग रहा है। जैसे हम लाइफ में जब चॉइस करते हैं कुछ दो में से एक चूज करते हैं, सो हमें वो ठीक लगता है तभी हम मतलब या हम कह सकते हैं ज्यादा बेटर लगता है तो हम इसीलिए उसको चूज करते हैं। And having perhaps the better claim, better claim here means more appealing, मतलब दोनों चॉइस में से जोन सी चॉइस ज्यादा अपीलिंग थी, हमें ज्यादा बेटर लग रही थी, वो उसने चूज कर लिया। आगे उसने उसका रीजन भी दिया है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रासी मीन्स कि वहां पे बहुत ज्यादा ग्रास थी, एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर हियर मीन्स लेस ट्रेवल। सिंस अब वो कैसे जज कर सकता है कि ये लेस ट्रेवल्ड है, बिकॉज जब वो दोनों रास्तों को कंपेयर कर रहा है तो उसे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो रास्ता है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ग्रासी है, मतलब ज्यादा लोगों ने इस पे ट्रेवल नहीं किया, वरना ये ग्रास क्रश हो जाती। सो अगर वो ग्रासी दिख रहा है तो उसे लग रहा है बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया। सो हियर ऑल्सो वी कैन इंडिकेट दैट ही इज एडवेंचरस, कि वो रास्ता चुनना चाहता है जो ज्यादा लोगों ने ट्रेवल नहीं किया। जबकि लाइफ में लोग मोस्टली हम बोलते हैं ना, खासकर एक वर्ड यूज करते हैं हम भेड़ चाल, कि जहां सब जा रहे हैं सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, अलग से कोई स्टैंड लेके नहीं जाना चाहता। सो यहाँ पे जो पोएट है ही इज क्वाइट एडवेंचरस, वो रास्ता चुनना चाहता है जो लोगों ने नहीं चुना, राइट। देन आगे ही सेज दो एज फॉर दैट the passing there had warned them really about the same. So here it shows कि वो अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है, because वो इन लाइन्स में कहना चाहता है दो as for that
एज फॉर दैट का मतलब क्या है, वो उस पाथ की बात कर रहा है जो वो चूज करने लगा है या जो कि कम ट्रेवल्ड है. द पासिंग देयर, वहां से जो भी गुजरा होगा, had warned them really about the same. So he is doubtful. वो सोचता है शायद ऐसा हो कि दोनों रास्तों को ही इक्वली लोगों ने चुना हो और ये सिर्फ उसका इल्यूजन है कि उसे लग रहा है कि ये पाथ लेस ट्रेवल्ड है. राइट? सो हियर इन दीज लाइन्स ही इज अगेन डाउटफुल एंड ही थिंक्स मे बी दोनों पाथ को इक्वली ही चूज किया और ये सिर्फ उसकी सोच है कि या उसका एक इल्यूजन है कि शायद इसको कम ट्रेवल किया है. Okay, so this was half of the poem. Let's come to the remaining half. So now coming to the second part of the poem. Starting with the first line, it says, and both that morning equally lay. So both यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? उन दो रोड्स या उन दो पाथ्स के बारे में जिसके बारे में यहाँ पे पूरी पोएम है. So and both that morning equally lay. So again इस लाइन की हेल्प से फिर से वो जो अपनी लास्ट में उसने बोला था ना, where he was doubtful कि शायद दोनों ही equally traveled हो. So again in the eyes of speaker, जो भी यहाँ पे पोएट है, अब उसे लगता है कि शायद दोनों ही जो हमारे पाथ है वो इक्वली है. Then in leaves no step had trodden black. Trodden black means to walk or to step on. So अब वो कह रहे हैं लेकिन जो पाथ पे लीव्स है वो बिल्कुल भी क्रश्ड नहीं है, मतलब कि किसी ने उस पे वॉक नहीं किया. सो बेसिकली इन लाइंस में सिर्फ उसका कंफ्यूजन दिख रहा है कि वो उन दो जो चॉइसेस है उसमें कितना कंफ्यूज्ड है. ओके, देन इट हैज I kept the first for another day. So finally he had made a choice and he has said, I kept the first. जो पहला वाला पाथ था which was more traveled, जैसा वो पहले बोल रहा था उसको लगा कि ज्यादा ट्रेवल्ड हुआ है. So he has left that for another day. So इस लाइन में वो कहना चाहते हैं कि जो पहला वाला पाथ है वो मैंने छोड़ दिया कि फिर किसी दिन आके मैं उस पे ट्रेवल करूंगा, बट अभी मैं जो सेकेंड पाथ है विच इज लेस ट्रेवल्ड वो चूज करना चाहता हूँ. ओके, देन आगे इसकी वो बोल रहे हैं येट नोइंग हाउ वे लेट्स ऑन टू वे. सो येट नोइंग का मतलब क्या है कि मुझे ये पता है हाउ वे लेट्स ऑन टू वे. सो वे लेट्स ऑन टू वे का क्या मतलब है कि एक रास्ता दूसरे रास्ते पे लेके जाता है. सो ही सेज आई नो कि कैसे एक रास्ता हमें दूसरे रास्ते पे लेके जाता है. जैसे लाइफ में होता है व्हेन यू मेक अ डिसीजन, सो उस डिसीजन की वजह से आपको और भी कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं. सो आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. सो मुझे यहाँ पे डाउट है कि शायद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा या मेरे पास वापस आने की चॉइस नहीं होगी. सो लाइक इन लाइफ व्हेन यू चूज, आप दोनों चॉइसेस में से एक डिसीजन लेते हो, सो देयर आर मेनी अ टाइम्स देयर इज नो कमिंग बैक. आप अपने डिसीजन को अनडू नहीं कर सकते. जो आपने डिसीजन ले लिया उसके ही साथ आपने 2-3 डिसीजंस और लेने पड़ेंगे एंड देन लाइफ आपको चांस नहीं देगी कि आप बाद में आके जो सबसे पहला जो आपने डिसीजन लिया था आप उसको चेंज कर सको. सो हियर दिस लाइन मीन्स कि उसने एक पाथ चुन लिया एंड देन क्योंकि उसने यहाँ पे मेंशन किया था कि वो जो एक जिसने छोड़ा है पाथ वो मैं किसी और दिन आके ट्रेवल करूंगा. सो उसके लिए उसने आगे बोला है दैट आई नो कि एक रास्ता दूसरे रास्ते को जाता है एंड शायद मैं कभी दोबारा वापस नहीं आ पाऊंगा. ओके, देन नेक्स्ट लाइन इज आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ sigh. So here sigh means taking a deep breath. So वो बोल रहा है ये जो इंसिडेंस है, मतलब जो इसका रिजल्ट होगा, जो भी मैंने चॉइस कर लिया है या मैंने चूज कर लिया है उसका जो रिजल्ट होगा that I will be telling with a sigh. So here sigh is a deep breath जिसका मीनिंग हैप्पीनेस भी हो सकता है, रिलीफ भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकता है. मतलब उसकी चॉइस का जो रिजल्ट होगा वो बाद में इन फ्यूचर जब वो उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा तब वो बताएगा विद अ साइ, मीन्स विद अ डीप ब्रेथ. अब वो बिलीव की वो उसके साथ अच्छा हुआ है इसलिए होगी, बुरा हुआ है इसलिए होगी, ये यहाँ मेंशन नहीं है. सो समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस. समवेयर एजेस एंड एजेस मीन्स लॉन्ग आफ्टर. जो मैंने चॉइस आज करी है उसका रिजल्ट जब मुझे मिलेगा बहुत टाइम बाद तब जाके आई विल बी टेलिंग दैट कि उसका रिजल्ट क्या रहा. Then again 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference.
सो हियर ये लाइन रिपीट है कि 2 roads they are divided into 2 parts and I took the one less traveled by. So मैंने उन दोनों में से कौन सी चूज करी है which is less traveled and that has made all the difference. So उस चॉइस से, अब जैसे लाइफ में कुछ चॉइसेस होती हैं, जब आपके पास 2 ऑप्शंस है, आपने एक चुन लिया, तो अब लाइफ में जो भी आपका है उसी के बेस पे है. दूसरा चुनते तो शायद कुछ और होता, ये चुना है तो कुछ और हो रहा है. सो ऑल द डिफरेंस से कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो गुड होगा या बैड होगा, बट जो भी डिफरेंस आए इट इज बिकॉज ऑफ दैट चॉइस. ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ आ गई होगी, हर लाइन का आपको मीनिंग समझ आ गया होगा, एंड जितनी मुझे अच्छी पोएम लगी आपको भी उतनी अच्छी लगी होगी. So since you have understood the poem, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं या जो पैराग्राफ स्टैंजास वगैरह आते हैं, आप अब उनको अटेम्प्ट कर पाओगे. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पार्ट में, तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो. I'll be coming back again with a new chapter of your literature reader. Till then, take care and bye bye.